एक बार फिर से स्वागत है आपका आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जीरो के बारे में, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है, अभी जो आपके चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहे थे उनसे थोड़ा सा हट करके टॉपिक लेकर आए हैं। तो जो टॉपिक है आज वो है टाइम एंड टाइम ट्रेवल, रेफरेंस फ्रेम एंड आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। आपको पता ही होगा किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो शुरू से बात करते हैं। टाइम क्या है, समय क्या है। घड़ी में जो चलता है वो समय, जो कुछ भी हम खड़े हुए हैं काम करते जा रहे हैं, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, ये समय की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम ऐसे नहीं दे सकते। अरस्तु ने कहा था कि समय जो है वो गति का प्रभाव है। अरस्तु ने कहा था कि समय जो है वो गति का प्रभाव है। गति यानी कि स्पीड, ठीक है, गति का प्रभाव है। यानी कि अगर हम तेज स्पीड से चलेंगे, तो जैसे हमें यहां से 10 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, तो अगर हम तेज स्पीड से चलेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, और अगर हम धीरे चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अरस्तु ने कहा था कि टाइम जो है वो गति का प्रभाव है, ठीक। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा था कि गति तेज या धीरे हो सकती है, यानी कि स्पीड जो है हमारी वो तेज या धीरे हो सकती है, लेकिन टाइम कभी तेज या धीरे नहीं हो सकता, ठीक है। अरस्तु ने ये कहा था कि गति जो है वो तेज या धीरे हो सकती है, लेकिन टाइम कभी धीरे नहीं हो सकता। बट एक्सपेरिमेंट हुए बाद में, और एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो टाइम है वो हमारा स्पीड डिपेंडेंट है, यानी कि वो गति पे डिपेंड करता है। टाइम जो है हमारा स्पीड डिपेंडेंट है। कैसे? टाइम की जो डेफिनेशन होती है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहां पर अगर टाइम की हम निकालें, टाइम का फॉर्मूला है ये, टाइम का फॉर्मूला अगर हम निकालें यहां से, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइम जो है वो डिस्टेंस और स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक। तो आपने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे स्पीड के बारे में। तो न्यूटन ने लॉ दिए थे स्पीड के बारे में, ठीक है। 3 लॉ थे न्यूटन के, लॉज ऑफ मोशन जिन्हें बोलते हैं हम। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर आप चल रहे हैं आप किसी एक स्पीड से चल रहे हैं तो उसी स्पीड से चलते रहेंगे, या फिर बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहेंगे जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। आप इन्हें कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रखा हुआ है तो वो रखा रहेगा जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए, ठीक है। ये तो पहला नियम था। दूसरा जो न्यूटन का जो दूसरा लॉ था, लॉज ऑफ मोशन में दूसरा था कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है और मास के भी प्रोपोर्शनल होता है। F इक्वल्स ma करके इक्वेशन भी दिया था उसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था एक्शन रिएक्शन, हर एक्शन का उसके अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। दोनों का परिमाण बराबर होता है, ठीक। लेकिन जैसे कि आपने किसी दीवार पर घूसा मारा, तो जितनी जोर से आप दीवार पर चोट मारेंगे उतनी जोर से आपके हाथ पर भी चोट लगेगी, दीवार भी आपके हाथ पर चोट मारेगी, है ना। तो ये सारे ये एक्शन रिएक्शन है। तो ये थे लॉज ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन के जो लॉज थे, मतलब लॉज ऑफ मोशन जो थे, वो 19th सेंचुरी में आकर के फेल हो गए थे। कैसे, कब फेल हुए? वो फेल हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से फेल कैसे हुए? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे अभी हम टाइम की बात कर रहे थे कि टाइम जो है वो स्पीड डिपेंडेंट है, ठीक है। टाइम स्पीड डिपेंडेंट है, टाइम भी बदल सकता है, ठीक। तो न्यूटन के लॉ जो थे वो ऐसे, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पर जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आप खड़े हुए हैं कहीं भी, आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके सामने से एक गाड़ी निकली, गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक। गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। और आप खड़े हुए हैं, गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली, तो आप गाड़ी के अंदर जो लोगों को देखेंगे वो आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग मैंने बताया, तो जो लोग बैठे हुए वो एक दूसरे को देखेंगे तो वो वहां उन्हें मोशन में नहीं दिखेंगे, वो वहां स्टेशनरी दिखेंगे उन्हें, ठीक है, विराम की अवस्था में दिखेंगे, बैठे हुए दिखेंगे, उन्हें कोई मोशन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और गाड़ी, जैसे एक गाड़ी जा रही है 60 की स्पीड पर, और दूसरी तरफ से आप भी एक गाड़ी में आ रहे हैं 60 की स्पीड पर, ठीक है। तो गाड़ी एक इधर से जा रही है, आप इधर से आ रहे हैं, तो फिर इस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए होंगे वो आपको 120 की स्पीड पर पास करते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, ठीक। तो अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं
खड़े होकर के चीजें देख रहे हैं, तब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसे बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन जीरो है वहां पर आपका, ठीक है, आप खड़े हुए, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आपका जीरो है। तो जब आपका त्वरण जीरो है तब जो आप चीजें देख रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत आएंगी, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही न्यूटन के लॉ सारे वैलिड थे। ठीक, न्यूटन के सारे लॉ जो थे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वो वैलिड नहीं थे। ठीक, तो ये चीज प्रूव हुई थी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम जो है, आइंस्टाइन सेड टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन। दुनिया 3D आप देखते ही होंगे, 3D फिल्में देखी होंगी, ठीक है, 3 डायमेंशन है दुनिया में, 3 विमाएं, 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन सी? हाइट या ऊंचाई कह लो आप, या गहराई कह लो, ठीक है, और दूसरी लेंथ लंबाई, तीसरी विड्थ यानी चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई को गहराई भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक, 3 डायमेंशन है। आइंस्टाइन ने बोला कि एक चौथा डायमेंशन है टाइम। टाइम जो है वो चौथा डायमेंशन है, ठीक है, और बाकी जो 3 डायमेंशन है जैसे हाइट, डिस्टेंस और विड्थ, ये तीनों डायमेंशन है, ये फिक्स्ड है। कैसे? ये फिक्स्ड कैसे हैं? जैसे आप यहां से गए मार्केट, ठीक है, मतलब आप कहीं भी बैठे हो, वहां से मार्केट गए, मार्केट में किसी दुकान पर जाकर के आपने कोई सामान खरीदा, ठीक, अब वापस आ गए घर, ठीक है, अब आप वापस चल के उसी दुकान तक जा सकते हैं, ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस आपको कवर करनी थी आप वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन आप वापस उसी टाइम में नहीं जा सकते, उसी टाइम में वापस नहीं जा सकते जहां पर आपने दुकान से वो सामान खरीदा था। कोई भी सामान आप पहले खरीदने गए तो आपने जो सामान खरीदा था वो आप मतलब वापस उसी टाइम में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो टाइम जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, टाइम जो है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, यानी कि आगे की एक ही दिशा में चलता है, आगे की तरफ, ठीक है। हाइट, डिस्टेंस, ये आप कहीं भी जा रहे हैं तो वापस आप उस जगह पर दोबारा जा सकते हैं, ये सारे फिक्स्ड हैं, लेकिन टाइम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, टाइम हमेशा चलता रहता है आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो न्यूटन के जो लॉ थे वो सारे केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए थे वैलिड, ठीक है। 19th सेंचुरी में ये चीज पता चली थी कि न्यूटन के लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड है। कब पता चली थी? जब मैक्सवेल के जो सिद्धांत थे उन पर प्रयोग किए गए और लाइट की स्पीड का पता लगाया गया। मैक्सवेल के सिद्धांतों पर प्रयोग किया गया और लाइट की स्पीड का पता लगाया गया, ठीक है। तो लाइट की स्पीड का पता लगाया गया। कितनी होती लाइट की स्पीड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है लाइट, ठीक है। एक लाइट रे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, ठीक। तो यह है स्पीड ऑफ लाइट, इसका पता लगाया मैक्सवेल के सिद्धांत जो थे उन पर प्रयोग करने के बाद, ठीक। अब उसके बाद मैक्सवेल के सिद्धांत पर प्रयोग हुए और माइकलसन एंड मोरले, सिद्धांत मतलब साइंटिस्ट थे ये, माइकलसन और मोरले, इन्होंने प्रूव किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी नहीं बदलती। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी, किसी भी मीडियम में हो आप, किसी भी जगह पर हो, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो बदलेगा क्या? डिस्टेंस और टाइम, है ना, डिस्टेंस और टाइम बदलेंगे। तो आइंस्टाइन के दिमाग में यही चल रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो क्यों, लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। आइंस्टाइन वैसे तो बहुत ही मतलब जीनियस साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत भुलक्कड़ भी थे। आइंस्टाइन बहुत भुलक्कड़ थे, ये मतलब टॉपिक से थोड़ा सा हटकर की बात है, आइंस्टाइन के बारे में है। आइंस्टाइन की बात आई तो मैंने सोचा बता दूं आपको। आइंस्टाइन बहुत भुलक्कड़ थे। एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ठीक है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो जो टिकट चेक करने वाले थे वो आकर के सबकी टिकट चेक कर रहा था। आइंस्टाइन ने टिकट ढूंढना शुरू किया, अपनी जेब में इधर उधर टिकट ढूंढने लगे, टिकट मिला नहीं। तो जो टिकट चेकर था वो आइंस्टाइन को जानता था, मतलब आइंस्टाइन तो फेमस थे ही पूरी दुनिया में, तो सभी लोग मतलब ज्यादातर लोग उन्हें जानते थे, तो वो उन्हें जानता था। उन्होंने बोला कि सर अगर आपका टिकट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि आपने टिकट जरूर लिया होगा। पर आइंस्टाइन मतलब वो इतना कहकर निकल गया, लेकिन आइंस्टाइन टिकट ढूंढते रहे, अपना टिकट इधर उधर ढूंढते रहे, टिकट मिला नहीं। टिकट चेकर ने फिर से देखा कि वो अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं, वो आया आके बोला सर कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठिए। तो आइंस्टाइन बोले कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जाऊँ कहाँ, जा कहाँ रहा हूँ। मतलब इतने भुलक्कड़ थे आइंस्टाइन। एक बार बताते हैं कि वो अपने लैब से निकले, शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी में प्रोफेसर थे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो वहाँ से निकले जब वो, तो निकलने के बाद उन्होंने एक
ऑटो किया, ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है, अब वो अपने घर का पता भूल गए, तो उन्होंने ऑटो वाले को बोला कि तुम जानते हो आइंस्टाइन कहाँ रहते हैं? ऑटो वाले बोला हाँ जानते हैं, आइंस्टाइन के घर पे छोड़ दो। वो गए भाई साहब, ऑटो वाले ने आइंस्टाइन को उनके घर छोड़ दिया। अब ऑटो वाले ने पूछा कि सर आप आइंस्टाइन के कोई रिश्तेदार हैं? बोला नहीं, मैं खुद ही आइंस्टाइन हूँ। मतलब इतने ज़्यादा भलक करते आइंस्टाइन को अपने फ़ोन नंबर तक याद नहीं रहते थे। अब वो ये कहते थे कि मैं कोई ऐसी चीज़ क्यों याद रखूँ जो मुझे बुक्स में देखने से मिल जाती है, फ़ोन नंबर क्यों याद रखूँ, डायरेक्टरी पलटूंगा, फ़ोन डायरेक्टरी 2-4 पेज पलटे मिल जाएगी मुझे, है ना। तो मतलब जीनियस तो थे ही, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन साथ ही साथ भुलक्कड़ भी थे बहुत ज़्यादा। तो आइंस्टाइन सोच रहे थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट क्यों है, रुकी हुई क्यों है, मतलब रुकी हुई नहीं मतलब कांस्टेंट क्यों है। तब उन्होंने पता लगाया कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम यानी कि स्पेस और टाइम चेंज हो रहे हैं, स्पेस और टाइम चेंज हो रहे हैं, और यहीं से आया कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवलिंग। ठीक है, टाइम ट्रेवल के बारे में सोचना तब शुरू किया। आपने देखा होगा टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर बहुत सारी मूवीज में देखी होगी कि कोई टाइम में आगे जा रहा है, कोई टाइम में पीछे जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें टाइम ट्रेवलिंग की वजह से ही पॉसिबल होती है, लेकिन टाइम ट्रेवलिंग अभी तक कोई कर नहीं पाया है। ठीक है, हाँ कह नहीं सकते कि कोई फ्यूचर में मशीन बन गई और फ्यूचर से ट्रेवल करके वो हमारे पास्ट में हमारे साथ में हमारे बीच में रह रहा हो। ठीक, तो ये टाइम ट्रेवल जो कॉन्सेप्ट था वो आइंस्टाइन ने सोचा जब कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम बदल रहे हैं। फिर आइंस्टाइन ने बताया कि जो नेचर है, नेचर अपने फंडामेंटल लॉज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो मूलभूत उनके नियम हैं प्रकृति के, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो उसे चेंज नहीं होने देता, नेचर उसे कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। ठीक, कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। इसी वजह से क्या चेंज होता है, टाइम और डिस्टेंस। ठीक, टाइम जो है अब वो क्या हो गया, स्पीड डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, टाइम स्पीड डिपेंडेंट है। ठीक है, बता ही चुके हैं आपको टाइम स्पीड डिपेंडेंट है। और अगर टाइम स्पीड डिपेंडेंट है तो फिर स्पीड के थ्रू, मतलब स्पीड की हेल्प से टाइम में आगे या पीछे जाया जा सकता है। कैसे, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकें तो फिर आप टाइम में आगे चले जाएंगे, फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, है ना। ये है टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे आप मतलब स्पीड अगर जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना स्लो चलने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि कार के मतलब रोड के किनारे खड़े हुए हैं, सामने से कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सोचिए कि वो कार जा रही है लाइट की स्पीड से। ठीक, लाइट की स्पीड से कार जा रही है, तो कार के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनकी घड़ी और आपकी घड़ी में टाइम जो होगा वो चेंज होगा। आपकी घड़ी आपके हिसाब से चल रही होगी, उनकी घड़ी वो जिस स्पीड से जा रहे हैं उनकी घड़ी आपकी घड़ी से स्लो चल रही होगी। समझ रहे हैं आप, अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी घड़ी स्लो चल रही होगी। यानी कि अगर वो मतलब कोई आदमी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर जाए तो उसके लिए टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, टाइम रुक नहीं सकता, टाइम रुक नहीं सकता। टाइम रुक जाएगा तो क्या होगा, टाइम रुक जाएगा तो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वहां से टाइम का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम रुक गया, टाइम हो गया जीरो। टाइम अगर जीरो हो गया तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम में टी की जगह पर जीरो रख के देखो आप, टी की जगह पर जीरो रखेंगे तो स्पीड आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, स्पीड इनफाइनाइट हो गई, यानी कि स्पीड जो लाइट मतलब किसी भी चीज की स्पीड इनफाइनाइट हो गई। लेकिन सच क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की। दुनिया ही नहीं, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है। कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और यहां पर अगर टाइम जीरो हो गया तो स्पीड इनफाइनाइट हो गई, है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो हम ना कुछ सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे। खाना पीना तो दूर की बात है, टाइम रुक जाएगा तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ देख भी नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो लाइट है स्पीड मतलब टाइम रुक गया है। ठीक है, टाइम हो गया जीरो। अब हम देखते हैं कि किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर लाइट नहीं होती, लाइट रेज उस चीज पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती हैं। ठीक है, इस वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो वो लाइट रेज जो पड़ रही हैं वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि टाइम भी रुक गया है। ठीक है, वो चीजें भी रुक जाएंगी, तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, सुन भी नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स भी रुक जाएंगी। ठीक है, साउंड वेव्स भी रुक जाएंगी, फिर हम कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम रुक जाए। ठीक, तो ये चीज तो साइड में रखिए। हम बात कर रहे थे कि टाइम जो है वो स्पीड डिपेंडेंट है। अगर टाइम की मतलब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें हम तो फिर हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि कोई गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, वो लाइट की स्पीड से जा रही है। ठीक, अब गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होंगे और बाहर आप खड़े हैं, तो आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा, अंदर वालों की घड़ी में टाइम उससे कम मतलब धीरे चलेगा।
टाइम वहां पर धीरे चलेगा, ठीक है। जब स्पीड ज्यादा होती है टाइम धीरे चलने लगता है। इसीलिए आप जानते हैं मक्खी का जीवन काल कितना होता है? मक्खी की लाइफ कुछ ही दिन की होती है। क्यों? मक्खी बहुत तेज चलती है ना। मक्खी को मारना भी इतना आसान नहीं होता, उनके रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा तेज होते हैं, है ना। तो मक्खी की लाइफ कम होती है। क्यों? क्योंकि मक्खी के रिफ्लेक्शंस बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज चलती है वो, ठीक है। तो उसके लिए टाइम जो है वो थोड़ा स्लो चलता है। हमारे लिए टाइम जैसा चल रहा है, मक्खी के लिए उससे स्लो चलता है टाइम, ठीक है। मक्खी के लिए हमारे टाइम से स्लो टाइम चलता है। कछुए की लाइफ 300-400 साल होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे चलता है, यानी कि उसका टाइम जो है वो हमारे टाइम से तेज चलता है। कछुए का टाइम हमारे टाइम से तेज चलता है, इसीलिए उसकी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कोई अगर बहुत ज्यादा तेज चल रहा है तो उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो स्पेस में घूमकर आते हैं, उनकी लाइफ, अंतरिक्ष यात्री जितने भी स्पेस में घूमकर आए हैं, उनकी लाइफ हमारी लाइफ से कुछ मिली सेकंड कम होती है। उनकी लाइफ हमारी लाइफ से कुछ मिली सेकंड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए टाइम जो है वो धीरे हो गया, ठीक है। टाइम धीरे हो जाता है तो फिर लाइफ कम हो जाएगी, है ना। तो मैं बता रहा था कि स्पीड की, मतलब लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रेवल कर जाएं तो आप फ्यूचर में पहुंच सकते हैं, ठीक। तो ये तो था टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद साथ में, E = mc², ठीक है। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E = mc²। यहां पर E क्या है? एनर्जी है, M मास है, C स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C स्पीड ऑफ लाइट है। तो उन्होंने बताया था कि एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मास भी रिलेटिव होता है। स्पीड मतलब जो टाइम की तरह ही मास भी रिलेटिव होता है, ठीक है। कोई चीज तेज चल रही है तो उसका मास ज्यादा होगा, कोई चीज धीरे चल रही है तो उसका मास कम होगा, ठीक है। ये बताया था आइंस्टाइन ने, और उनके इसी फॉर्मूले का जो E = mc² फॉर्मूला था, इसका यूज करके बाद में परमाणु बम बनाए गए, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराई भी गई थी, ये चीज आपको पता होगी। आइंस्टाइन उस टाइम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे कि मेरी इक्वेशन का गलत यूज किया गया है, और इसके मतलब विनाशकारी परिणाम हुए हैं उनके इस खोज के E = mc² के, ठीक है। तो ये थी टाइम ट्रेवलिंग की कहानी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो पड़े तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।